बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कुछ तामीराती महकमों के हवाले से और उसके अंदर जो इस वक्त करप्शन और बेज़ाब्तियों के मामलात हैं उसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। और साथ ही नाजरीन आपको एक दिलचस्प वाक़या भी इन्हीं तरक्याती प्रोजेक्ट के फ़ंड्स के हवाले से जो है वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो एक यहाँ के मकामी MPA हैं उनके साथ एक बहुत संगीन किस्म का जो है वो एक मजाक और फ्रॉड किया गया है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले चलते हैं नाजरीन कि जैसे हम आपको बताते हैं कि महकमों के अंदर जो इसके करप्शन के मामलात हैं, बेज़ाब्तियों के मामलात हैं, वो दिन ब दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उन पर कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, उनकी कोई रोकने की जो सूरत हाल है या उनके तदारक की जो सूरत हाल है वो नज़र नहीं आती। एक बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड किस्म का जो मामला है वो चल रहा है नाजरीन महकमों के अंदर करप्शन के हवाले से। जो करप्शन को कंट्रोल करने वाले अदारे हैं नाजरीन, वो भी कुछ या तो बेबस नज़र आते हैं या अपना काम सही तरीके से करते नज़र नहीं आते। इसी तरीके से नाजरीन ये जो तामीराती महकमे हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट है या हाईवे डिपार्टमेंट है, इनके भी बहुत से संगीन मसाइल जो उनसे हैं, मामलात और बेज़ाब्तियाँ करप्शन के मामला जो उनसे हैं वो गाय बगाए सामने आते रहते हैं, मीडिया की जीनत बनते रहते हैं। और इसके हवाले से जो है वो देखा यही गया है कि कोई एक्शन जो है वो अब नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल एक खुल्लम खुल्ला छूट दी गई है इस हवाले से। और उसके नताइज नाजरीन ये सामने आ रहे हैं कि अब जो इन अदारों से मुतल्लिका एक्सियन या एससीज हैं वो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को भी जो है वो एक किस्म की लिफ्ट नहीं करा रहे, उनको बिल्कुल जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। यहाँ पर बहावलपुर में इस वक्त नाजरीन जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्सियन की सीट है वो खाली थी, जिसका चार्ज जो सा है एडिशनल चार्ज वो लोधरा के एक एक्सियन को जिनका नाम समीउल्लाह बताया जाता है दिया गया। और 31 जुलाई से उनके पास ये चार्ज है, लेकिन आज तकरीबन यकम जो सी है वो हो गई, सितंबर हो गई है। तो उसमें बताया ये जाता है कि वो एक्सियन साहब जो से हैं वो इन पूरे एक महीने के दौरान 2 से 3 दफ़ा सिर्फ दफ्तर तशरीफ़ लाए हैं और उसके बाद वो टोटली ही वो गैर हाजिर रहे हैं अपनी सीट से। और इस हवाले से नाजरीन ये भी इंकशाफ हुआ है कि कमिश्नर ऑफिस से, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से डायरेक्ट उसको कॉल की जाती रही, उनसे राब्ता करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही राब्ता जो है वो नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई कॉल का जवाब नहीं दिया। और उसकी वजह से नाजरीन बताया जाता है कि कमिश्नर ऑफिस के अंदर भी और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर भी शदीद गुस्सा जो है वो नाराज़गी पाई जा रही है। और ये हमें हमारे सोर्सेस ने बताया है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से भी और कमिश्नर ऑफिस से भी इन अफसरान के खिलाफ जो है वो कोई बड़ी कार्रवाई के लिए कुछ केस वगैरह जो है बनाया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन इसमें असल बात ये है कि चूँकि यहाँ पर अब जो एक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का एक सेटअप था, जो एक सेक्रेटरी यहाँ पर बैठता था जनूबी पंजाब का, जिसको आज से साल पहले मुकम्मल अख्तियारात थे स्केल 17-18 तक कि वो अफसरान को ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी कर सकता था, वो ऐसे नालायक, नाअहल और करप्ट अफसरान के ख़िलाफ़ जो सी है वो पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी कर सकता था। तो वो सेटअप नाजरीन हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से इस वक्त बिल्कुल गैर फाल और जिसे कहें कि गैर मुतहर्रिक हो चुका हुआ है। सेक्रेटरीज़ यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हुए हैं, स्पेशल सेक्रेटरीज़ लगाए गए हैं जिनके पास कोई अख्तियारात ही नहीं है। और इसी वजह से नाजरीन, क्योंकि ये वाहिद ऐसा मॉनिटरिंग का सिस्टम और सेटअप था कि जिसकी वजह से जब तक ये बाख्तियार रहा कुछ ना कुछ, तो ये करप्शन के मामलात और बेज़ाब्तियों के मामलात और नाअहली के मामलात जो उनसे हैं उनमें बड़ी कमी देखी गई। और जो यहाँ पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस थे वो भी अपने आप को मजबूत समझते थे कि ऐसे मामले के हवाले से कोई भी शिकायत होती थी तो वो सेक्रेटरी के ज़रिए उसको हल करवाते थे और फौरी तौर के ऊपर मामलात जो उनसे वो हल भी होते थे। और जो तामीराती प्रोजेक्ट्स थे उनकी रफ्तार बड़ी तेज़ी से मुकम्मल होती थी, उनमें एक क्वालिटी जो उनसी है उनकी प्रोजेक्ट्स की वो बेहतर हो रही थी। तो इस तरह के बहुत से फ़ायदे जो उनसे हैं इस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की वजह से जो है वो नज़र आ रहे थे। लेकिन
जब से हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया और इस पूरे सेटअप को जो है वो गैर फाल कर दिया है, बेख्तियार बना दिया और सारा कुछ जो से अख्तियारात वो लाहौर मुंतकिल कर दिए सेक्रेटरीज़ को, जो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीज़ के सेक्रेटरीट के जो सेक्रेटरीज़ थे उनको ट्रांसफ़र करने के बाद उनकी जो पोस्टें हैं उनके एडिशनल चार्ज उनसे हैं वो लाहौर के सेक्रेटरीज़ को दे दिए गए। तो अब सूरत हाल नाजरीन ऐसी बन चुकी हुई है कि कोई काम नहीं हो रहा। हर वक्त जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर के सेक्रेटरीज़ की खिदमत में हाज़िरियाँ लगाई जा रही हैं, वहाँ के चक्कर लगाए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हफ्ते को भी मालूम हुआ कि जबकि सेक्रेटरीट बंद होता है तो एससी बिल्डिंग और एक्सियन बिल्डिंग उनसे हैं वो लाहौर गए हुए थे, हमें यही बताया गया। तो ये सूरत हाल है नाजरीन, बिल्कुल मॉनिटरिंग का और एक सजा जजा का जो सेटअप है उसको जानते बूझते हुए हुकूमत पंजाब ने वो ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से अब ये शुतर बेर मोहार की तरह ये अफसरान जो उनसे हैं ये अपनी मनमानियाँ करते फिर रहे हैं। बड़े बड़े करप्शन के मामला सामने आ रहे हैं। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हवाले से बताया गया नाजरीन कि जो ये छोटे छोटे मुरम्मत के काम होते हैं, जो सरकारी बिल्डिंग्स के अंदर जो है इनको रिपेयर के काम जो से हैं वो कहा जाता है, उसकी मद में पिछले साल जो है नाजरीन 12 करोड़ रुपए के बिल बनाए गए जबकि कोई काम भी नहीं हुआ। और इस साल भी नाजरीन बताया गया है कि 14 करोड़ रुपए के बिल जो से जेली और जिसे कहें बोगस किस्म के बिल जो बताया गया ज़रा से वो बनाए गए हैं। और गुज़श्ता 2 दिन पहले जो इस वक्त एक्सियन जिनके पास चार्ज है वो बताया गया, वो जब दफ्तर आए तो उनको प्रेशराइज किया गया एससी बिल्डिंग की जानिब से कि ये जो ये 14 करोड़ की लाइबिलिटीज़ हैं, ये बकाया जात हैं ठेकेदारों के, इनको फौरी तौर पे जो है वो दिए जाएं। और नाज़रीन हमारे सोर्स ने ये बताया कि एक्सियन समी साहब जो से हैं जिनके पास एडिशनल चार्ज है, उन्होंने बड़ी सख्ती से एससी के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और उनका कहना यही था कि वो किस तरीके से इतनी बड़ी इतनी हैवी जो सी है वो पेमेंट इन ठेकेदारों को कर दें कि जबकि उनके सामने ना कोई काम है और ना उन्हें पता है कि ये काम कैसे दिए गए हैं, क्या कानूनी और रूल्स के मुताबिक ये ठेके दिए गए हैं, क्या टेंडरिंग की गई है नहीं की गई। तो उन्होंने बिल्कुल इस हवाले से साफ इनकार कर दिया। जबकि नाजरीन इनसे पहले जो एक्सियन जितने भी पीछे गुजरे हैं उनके बारे में और दीगर आला अफसरान के बारे में यही इतलात भी आ रही थी, जो मीडिया की भी जीनत बनते रहे कि ये लोग इसी तरह मुरम्मत के नाम पर जो ये काम होते हैं, इनके जेली बिल जो ठेकेदार बना के लाते हैं उनको अपना कमीशन लेके फौरी मंजूर कर देते होते थे और करोड़ों रुपए के जो फंड्स हैं वो उनके अंदर ठेकेदारों के अंदर तकसीम कर देते थे। ये अरबों रुपए के ये मामलात है नाजरीन। अगर इनका बाकायदा ऑडिट किया जाए, इनकी बाकायदा छानबीन नैब जो है वो करे तो अरबों रुपए के जो करप्शन के मामलात हैं इन मुरम्मत के जो नाम पर जो की गई है नाजरीन वो सामने आ सकते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे करप्शन के और बेज़ाब्तियों के मामलात हैं नाजरीन जो अब खुल्लम खुला हो रहे हैं, कमीशन वसूल किए जाते हैं और इन ठेकेदारों को जो है वो रास्ता दिखाया जाता है कि किस तरीके से आप जेली और बोगस बिल जो है वो बनाएं। ज़राए ने जो इंतहाई जिम्मेदार ज़राए है जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, उन्होंने बल्कि बड़ा दिलचस्प इस बारे में तबसरा किया कि पहले जो एक उन्होंने मिसाल दी कि एक पप्पू नाम का कोई ठेकेदार अगर होता था तो वो उसकी जो अहलियत होती थी कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने की, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाख तक की अमाउंट के वो प्रोजेक्ट या स्कीमें जो सी है वो बना सकता था। लेकिन अब उस पप्पू ठेकेदार जो से है उसने जो बिलिंग अपनी क्लेम शो किया हुआ है वो 1 करोड़ से ज़ायद का शो किया हुआ है। कमाल की बात है नाजरीन कि इस तरह का जिसे कहें वो हालात बन चुके हुए हैं। और सेक्रेटरी लाहौर जो से अब इस टाइम जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के भी सेक्रेटरी हैं, उनके पास चार्ज है और ख़ुद वो पंजाब के भी सेक्रेटरी हैं, वो बिल्कुल इस हवाले से अपने कान बंद करके बैठे हुए हैं। हमने इस प्लेटफॉर्म से बहुत कोशिश की उनसे रब्ता करने की और उनको ये सूरत हाल बता के उनसे उनका मौक़िफ़ लेने की, हमने मैसेज भी किए, ना उन्होंने हमारी कॉल अटेंड की और ना हमारा मैसेज उनसे वो उन्होंने सुना। और इस तरह हमें नहीं मालूम कि वो सेक्रेटरी साहब किस तरीके से यहाँ आपके मामलात को चला रहे हैं। ये सारी बातें क्या उनके नोटिस में नहीं आ रही कि इतने बड़े बड़े जो उनसे हैं वो मामलात चल रहे हैं और अफसरान जो उनसे हैं वो इंतज़ामिया के सामने भी जो उनसे हैं वो बिल्कुल जिसे कह के अकड़ चुके हुए हैं और इंतज़ामिया कमीशन
कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर उनके सामने बेबस नज़र आ रहे हैं। तो हम इस प्लेटफॉर्म से वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तवज्जो इस मामले की तरफ दिलाना चाहते हैं कि आपके इन फैसलों की वजह से, जिसकी वजह से ये जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को बिल्कुल आपने गैर फाल कर दिया और क्लेम ये किया गया कि स्पेशल सेक्रेटरी लगा के इसको फाल किया जा रहा है, इसको मजीद जो उनसे वो अख्तियारात दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुए। और अब सूरत हाल खुद ये है कि आपके सिस्टम के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो उनसे हैं, वो इन अफसरान के सामने बेबस नज़र आ रहे हैं, उनकी करप्शन, उनकी बेजापियों के सामने बेबस नज़र आ रहे हैं, उनकी कॉल्स अटेंड करना गवारा नहीं करते। तो नाजरीन, ये अभी हमें लेटेस्ट जो सी इतला आज मिली है, जो यानी कि हमें बताया गया सोर्स ने, कमिश्नर ऑफिस के, उन्होंने बताया कि इन अफसरान की इस जिसे कहें कि गैर जिम्मेदाराना रवैया और ये करप्शन और दीगर मामलात के हवाले से कमिश्नर जो है बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, इनकी जानिब से इनके खिलाफ कोई केस बन के जो है वो भिजवाया जा रहा है। वो देखें कि वो कब बनता है, किन किन अफसरान के बारे में बनता है। अभी कुछ इसके बारे में हमें डिटेल नहीं मिली, जैसे मिलेंगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे। इसी तरह नाजरीन, हाईवे डिपार्टमेंट है तो उसके भी हालात कुछ इतने जिसे कहें कि वो बहुत अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर भी अजीब सी सूरत हाल है नाजरीन कि एक एक्सियन है तो वही एससी है। कई महीनों से, बल्कि शायद साल से जो उनसे यहाँ पर एससी की तैनाती नहीं की जा रही और एक अपने मनपसंद एक्सियन को बार बार जो उनसे वो एससी का चार्ज भी जो उनसे वो उसको दे दिया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो गुज़िश्ता 10-12 सालों से यहीं बहावलपुर में ही तैनात हैं और शायद इनकी इतनी मोहब्बत बहावलपुर से हो गई है या उन आला अफसरान की, इन अफसर साहब से इतनी मोहब्बत हो गई है कि इनको यहाँ से तब्दील ही नहीं किया जाता और मुस्तकिल तौर पर वो इन सीटों के ऊपर वो बैठे हैं और अपने मामला चला रहे हैं। और इसी तरह नाजरीन, नीचे भी बताया जाता है कि जूनियर तरीन जो सब इंजीनियर्स हैं बहावलपुर के, उनको एसडीओ का चार्ज दिया गया है, जिनका सिनाटी में नाजरीन जो इंकशाफ किया गया है कि बहावलपुर के एक ऐसे एसडीओ जो सब इंजीनियर हैं बेसिकली, और सिनाटी में उनका नंबर 250 से भी नीचे है, तो उनको जो है वो चार्ज दे के एसडीओ का जो है वो उनको एसडीओ बनाया हुआ है और वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, क्योंकि वो इन एक्सियन साहब के भी, हाईवे के भी चहेते बताए जाते हैं और उनका बताया जाता है कि वो सेक्रेटरी लाहौर के भी चहेते हैं। तो सेक्रेटरी जो हमारे लाहौर हैं, जो इस वक्त जनूबी पंजाब के भी सेक्रेटरी CNW हैं, उनसे हम इस फोरम से जो है वो अवामी जो मुतालबा है, जो अवाम की जानिब से इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो रिएक्शन सामने आ रहा है, वो हम सामने रखना चाहते हैं कि वो अपनी आंखें भी खोलें, अपने कान भी खोलें और देखें कि बहावलपुर के अंदर या जनूबी पंजाब के अंदर इन तामीराती महकमों में क्या हो रहा है। आप क्यों इतने बेबस हैं इन अफसरान के सामने कि आप एक अफसर को तब्दील नहीं कर सकते? क्या इतने ही आपके वो पसंदीदा और चहेते अफसरान हैं कि उनको तब्दील नहीं किया जाता? इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और दूसरा कि आला अफसरान की जो सीटें हैं, SC हाईवे की जो सीट है, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई पोस्टिंग की जा रही? ये जो जूनियर SDOs लगाए हुए हैं, जो सब इंजीनियर हैं, इंतहाई जूनियर तरीन जो है वो सब इंजीनियर हैं, उनको किस तरीके से SDO लगाया गया है? जब इस तरह के आप नाअहल और छोटे स्केल के अफसरों को आला जो है ओहदों पर आप बिठाएंगे, तो हम पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं, बहुत से अदारों का हवाला दे के कह चुके हैं कि फिर रिजल्ट जो उनसे हैं वो कभी भी मस्बत नहीं आएंगे और प्रोग्रेस कभी भी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि जो जिस अहल होता है, जो जिस लेवल का अफसर होता है, उसकी अहलियत भी उतने लेवल की होती है और उसको उसी सीट के ऊपर लगाना चाहिए जिसकी जितनी उसकी अहलियत है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही मामला चेंज है नाजरीन, और बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मामले को देखने वाला, मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, कोई अदारा ऐसा नहीं रह गया जो इन मामलात के हवाले से जो है वो कोई कार्रवाई अमल में ला सके। आपको जैसे बताया कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट जो कि एक ज़बरदस्त सेटअप था, जो इन तमाम महकमों के ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा था, और जब तक वो फाल था उस वक्त तक ये करप्शन, ये बेज़ाब्तगियाँ, ये नाअहलियों के मामलात नहीं थे। प्रोजेक्ट्स कई कई साल से अल्तवा का शिकार हैं, प्रोजेक्ट्स पूरे ही नहीं हो रहे। बहावलपुर की तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, बल्कि नए टेंडर्स किए जा रहे हैं
हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर नजरें हैं और उनके मामला देखे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जितना बड़ा कहते हैं कि प्रोजेक्ट होता है उतना बड़ा फ़ायदा भी होता है। तो ये हम इस फोरम से अपील भी करते हैं और मुतालबा भी करते हैं। अवामी मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और सेक्रेटरी CNW पंजाब व जनूबी पंजाब से कि वो इन मामलात को आंखें खोल के कान खोल कर देखें और सुने और इस पर फौरी तौर के ऊपर जो है वो एक्शन लें, नोटिस लें और मामलात को जो है और महकमों को दुरुस्त राह के ऊपर इनको गामजन करें। जो गलत और नाअहल अफसरान हैं उनको फौरी ट्रांसफ़र करें यहाँ से और यहाँ पर कोई अच्छी शोहरत के और अच्छे अहल जो उनसे अफसरान वो यहाँ पर तैनात किए जाएँ। दूसरा नाज़रीन, एक दिलचस्प वाक़या सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, जो कि भी इसी तरक्याती बजट और तरक्याती मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बड़ी गर्दिश कर रही है नाज़रीन, जिसमें बताया गया है कि भावलपुर के एक तहसील के एक MPA हैं, उन्हों को एक कॉल रिसीव होती है और बताया जाता है कि वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और उनको बताया जाता है कि MPA साहब आपके जो तरक्याती बजट्स हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस उनको करने के लिए हमें फौरी तौर पर 7 लाख की कैश की ज़रूरत है। आप हमें वो कैश भिजवाएं ताकि हम वो तरक्याती बजट जो सा है उसका वो आपको हम वो आपको मुंतकिल कर सके, आपको भिजवा सके। तो नाज़रीन, उस पोस्ट के मुताबिक बताया जाता है कि वो मासूम जो MPA थे उन्होंने फौरी तौर के ऊपर उनको रिस्पांस किया और अपने अकाउंट से फौरी 7 लाख रुपए जो उनसे वो ट्रांसफ़र कर दिए उनको, और ताकि इस इंतज़ार में वो बैठ गए कि फौरी तौर के ऊपर शायद अभी जो तरक्याती बजट है वो उनके शायद अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन सुबह उठ के नाज़रीन बताया जाता है कि उनको इस चीज़ का इंकशाफ हुआ कि ये उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। तो ये नाजरीन है सूरत हाल। देख लें हमारे जो ये असम्बलियों में जाते हैं MPAs MNAs, इनकी अहलियत क्या है, इनके मामलात क्या हैं और ये तरक्याती बजट्स के लिए कितने यानी कि दिलचस्पी रखते हैं और लाखों रुपए जेब से देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प वाक़या। हमने उन MPA को कोशिश की कॉल करके उनसे इस चीज़ की जो है वो तस्दीक करने की, लेकिन हमारी कॉल अटेंड नहीं हुई, इसलिए हम उनका नाम वगैरह सामने नहीं ला रहे कि जब तक उनकी जानिब से इस वाक़े की तस्दीक नहीं होती उस वक्त तक ये मुनासिब नहीं है कि हम उनका नाम लें। तो ये था आज का व्लॉग नाजरीन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। तो सी बट्टी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।